नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आपका अपना दोस्त सिसोदिया और आप सुन रहे हैं माई फर्स्ट पॉडकास्ट। आज की बात सीधी दिल पर लगने वाली है, खासकर जयपुर और राजस्थान के क्रिकेट फैंस के लिए। आईपीएल 2026 के पहले फेज़ का शेड्यूल आया और उसमें राजस्थान रॉयल्स के 3 घोषित होम मुकाबले गुवाहाटी में रखे गए हैं। जयपुर 0। और बात सिर्फ मैचों की संख्या की नहीं है, बात उन टीमों की है जो वहां जा रही हैं। चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस। यानी बहुत से स्थानीय फैंस को इस फेज़ में धोनी, कोहली और रोहित को अपने शहर में देखने का मौका नहीं मिलेगा। यही सबसे बड़ा झटका है। Yeah, that's the bit that really stings, mate. If you're a Jaipur fan, this isn't just some admin shuffle. It's the blockbuster stuff going elsewhere. Like, you wait all year, maybe save up, plan with your family, and then boom, the big ticket games are in Guwahati. Bit like tuning up the old trail bike for a Sunday ride and then realizing someone moved the track to another state. Not ideal. बिल्कुल। और यहाँ एक बात साफ करनी ज़रूरी है, जो रिपोर्टिंग सामने आई है उसके मुताबिक राजस्थान रॉयल्स ने अपने दूसरे होम ग्राउंड गुवाहाटी को पहले फेज़ के लिए प्राथमिकता देने का प्रस्ताव दिया था और बीसीसीआई ने उसे स्वीकार कर लिया। यानी ये केवल ऊपर से थोपा गया फैसला बताया नहीं जा रहा, बल्कि फ्रेंचाइजी की तरफ से भी पहल की बात रिपोर्ट हुई है। अब फैंस के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है, अगर दूसरा होम ग्राउंड था भी तो पहले फेज में जयपुर को पूरी तरह खाली क्यों रखा गया? And that's where wording matters, hey? Confirmed bit seems to be first phase, 3 RR games in Guwahati, none in Jaipur. Reported bit, RR preferred Guwahati for that opening stretch, and the board agreed. So we shouldn't pretend we know every closed-door conversation. But from a fan point of view, the effect is crystal clear. Jaipur misses the glamour fixtures. That changes the mood around the season before a ball's even bowled. और देखिए, जयपुर का रिश्ता राजस्थान रॉयल से सिर्फ एक वेन्यू का रिश्ता नहीं है, ये पहचान का रिश्ता है। ये शहर कहता है टीम हमारे नाम से खेलती है, हमारी मिट्टी से जुड़ी है, तो बड़े मैच भी यहाँ होने चाहिए। जब चेन्नई, बेंगलोर और मुंबई जैसी टीमें बाहर चली जाती हैं तो ये आर्थिक असर भी डालता है, स्थानीय उत्साह पर भी असर डालता है और प्रतीकात्मक चोट भी देता है। Yep, hotels, local travel, merch sellers, food spots near the ground, these things matter. Sports admin people sometimes talk like it's all boxes and schedules, but fans live it in real life. And for casual fans too, those superstar names are the hook. A lot of folks may only go once a season. They want the marquee game. Fair enough. और मैं यहाँ एक बात और जोड़ूं, ये चर्चा इसलिए भी तेज हुई क्योंकि जयपुर को एक भी मैच नहीं मिला। सिर्फ कम मैच नहीं मिले, अगर 1 या 2 मुकाबले होते बहस कुछ और होती, लेकिन पहले फेज में पूरा शून्य। और दूसरी तरफ गुवाहाटी में 3 बड़े मुकाबले, तो नेचुरली लोगों को लगा कि मामला साधारण शेड्यूलिंग से बड़ा है। I always get tangled saying this, but second home grounds are normal enough in the IPL ecosystem. That part isn't weird by itself. The weird bit, well, the eye-catching bit, is who got the priority in Phase 1. Because once you assign CSK, RCB and MI there, the fan conversation writes itself. Everyone goes, hang on, why are the headline acts not in Jaipur? Even a kangaroo could trip over that one. यही तो, और इसी वजह से आज का एपिसोड ज़रूरी है।
क्योंकि ये सिर्फ कैलेंडर की लाइनें नहीं हैं, ये उस भरोसे की बात है जो फ़ैन टीम पर रखते हैं। अगले हिस्से में हम बात करेंगे, क्या ये फैसला सिर्फ रणनीति था या इसके पीछे राजनीति, सुरक्षा, तैयारी और व्यवस्था के बड़े सवाल भी थे। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां चर्चा और तेज हो जाती है। असम विधानसभा चुनाव का संदर्भ सामने आया और यह बात रिपोर्ट हुई कि गुवाहाटी को शुरुआती चरण में प्राथमिकता देने की खबर ने राजनीतिक अटकलों को हवा दी। ऊपर से बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया का असम से होना भी लोगों की चर्चा का हिस्सा बन गया। अब यहाँ सावधानी ज़रूरी है। इन बातों को निर्णायक प्रमाण की तरह नहीं बल्कि सार्वजनिक चर्चा और परसेप्शन की तरह देखना चाहिए, क्योंकि शेड्यूलिंग डिसीजंस कई स्तरों पर होते हैं। That's a good distinction. Fans connect dots very quickly, and sometimes fairly, sometimes not. If Assam is in the political conversation and a top BCCI office bearer is from there, people will naturally raise an eyebrow. But eyebrow raising is not proof, right? So the cleaner way to say it is, the optics are messy. And in sports, optics matter almost as much as the paperwork. सही कहा, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ पॉलिटिक्स वाली बात करके निकल भी नहीं सकते, क्योंकि सवाई मानसिंह स्टेडियम को लेकर भी गंभीर सवाल सामने आए। राष्ट्रीय रिपोर्टों में सुरक्षा, फैन एक्सपीरियंस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर चिंताएं दर्ज की गई। यानी मामला सिर्फ किसे फ़ायदा मिला का नहीं, वेन्यू कितना तैयार था का भी है। और यही वो बिंदु है जहां बहस ज़्यादा ठोस हो जाती है। Yeah, this is the nuts and bolts part. A stadium isn't just the pitch and the stands. It's access routes, crowd flow, holding areas, emergency planning, hospitality, broadcast logistics, all that jazz. Boring on paper, massive in reality. If the board had concerns about venue preparedness, that's not a tiny footnote. That can absolutely shape where games go, especially in an early phase. और रिपोर्टों के अनुसार राजस्थान रॉयल्स ने राज्य सरकार से इंडेमनिटी वेवर मांगा था। ये टेक्निकल टर्म है, लेकिन आसान भाषा में कहें तो जिम्मेदारी और कानूनी जोखिम से जुड़ी सुरक्षा ढाल जैसी चीज़। वहीं बीसीसीआई की तरफ से वेन्यू प्रिपेयर्डनेस पर चिंता जताई गई। अब अगर एक तरफ फ्रेंचाइजी वेवर मांग रही है और दूसरी तरफ बोर्ड रेडीनेस पर सवाल उठा रहा है, तो समझिए मामला सामान्य रूटीन अप्रूवल वाला नहीं था। Exactly. And I should be careful here. I'm not saying waiver request automatically means the venue was unsafe or impossible. It just signals there were unresolved risk and liability issues in the background. Sort of like when you won't take the old bike onto the highway till the brakes, lights and rego are all ticked off. Doesn't mean it can never run, means someone's not comfy signing off yet. और यहीं से राजस्थान के फैंस का गुस्सा भी समझ में आता है। अगर जयपुर जैसा इस्टेब्लिश्ड वेन्यू इस स्थिति में है कि उस पर सुरक्षा, अनुभव और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहस उठ रही है, तो सवाल सिर्फ इस साल के आईपीएल का नहीं है। सवाल ये है कि हमारी मेज़बानी की क्षमता पर ये स्थिति क्यों आई, किस स्तर पर समन्वय टूटा, फ्रेंचाइजी, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन, स्टेडियम मैनेजमेंट, कहाँ पर देरी हुई। And the fan experience bit matters more than admins sometimes admit. If entry is messy, facilities are poor, movement is clunky, or security planning is undercooked, people remember that. They don't go, oh well, complex governance issue. They go, mate, that was a rough day out. One bad stadium experience can dent the brand pretty quickly. बिल्कुल, और यही वजह है कि ये मुद्दा भावनात्मक भी है और प्रशासनिक भी। जो लोग सिर्फ पॉलिटिक्स देख रहे हैं,
उन्हें व्यवस्था का पक्ष भी देखना चाहिए। और जो लोग सिर्फ स्टेडियम प्रिपेयर्डनेस की बात कर रहे हैं, उन्हें ये भी समझना चाहिए कि परसेप्शन ऑफ फेवरेटिज्म भी बन चुका है। दोनों बातें साथ साथ चल रही हैं और आज राजस्थान में यही चर्चा है। क्या जयपुर से मैच जाना मजबूरी थी या बेहतर तालमेल से इसे रोका जा सकता था? That's the million rupee question, hey? Not is there one villain, but did multiple messy factors pile up at once? Because that's often how these things happen. Bit of politics talk, bit of preparedness trouble, bit of legal risk wrangling, and suddenly the schedule lands and fans are left holding the stub. अब आगे क्या? फिलहाल जो बात सामने आई है उसके मुताबिक 12 अप्रैल के बाद जारी होने वाले अगले शेड्यूल में जयपुर को बाकी 4 मुकाबले मिलने की संभावना बताई जा रही है। ध्यान रहे, ये संभावना है, अंतिम पुष्टि नहीं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो जयपुर को सीज़न के दूसरे हिस्से में वापसी का मौका मिलेगा। सवाल ये है कि क्या तब तक जो भरोसे की चोट लगी है वो भर पाएगी? Yeah, because 4 later games would help, no doubt. But timing matters. First impressions stick. If fans feel the city was sidelined for the premium early slate, then later fixtures don't completely erase that. They soften it maybe, don't fully wipe the board clean. और टीम के अंदर भी ये सीज़न बदलाव का संकेत दे रहा है। संजू सैमसन के बाहर जाने के बाद 24 वर्षीय रियान पराग कप्तान के रूप में नई जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा नैरेटिव है। एक युवा कप्तान, एक फ्रेंचाइज जो आइडेंटिटी और होम बेस डिबेट के बीच सीज़न शुरू कर रही है, और फैन बेस जो जवाब चाहता है, यानी मैदान के अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रेशर है। Rianne getting that responsibility is massive. Young captaincy can be energizing, but it also means more noise around every decision, every loss, every body language read. And if the off-field chatter is already loud, the cricket side has got to work twice as hard to steady the room. That's a tough ask, but also a chance. Sometimes chaos either cracks a team or sharpens it. सही कहा, लेकिन मैं फिर फैंस पर लौटूंगा क्योंकि मूल सवाल वही है। ये फैसला सिर्फ मैचों का बदलाव नहीं बनकर रह गया। ये राजस्थान क्रिकेट प्रशासन की क्षमता, फैन ट्रस्ट और राजस्थान रॉयल्स की ब्रांड स्ट्रैटेजी तीनों पर सवाल बन गया है। अगर टीम राजस्थान के नाम से खेलती है तो उसे ये भी समझना होगा कि रीजनल प्राइड सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट से नहीं बनती, होम प्रेजेंस से बनती है। Absolutely. Brand isn't just logo, jersey or a flashy promo. It's where fans feel seen. If Jaipur supporters feel like second priority in the first phase, that's a bruise. The fix isn't only announce 4 games later. It's communication. Be clear. Explain what was confirmed, what was constrained, and what's being fixed. Fans can handle bad news better than fuzzy news. और शायद यही सबसे ज़रूरी बिंदु है। अगर सच में सुरक्षा, इंडेमनिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रिपेयर्डनेस की प्रैक्टिकल दिक्कतें थीं तो उन्हें साफ भाषा में रखा जाना चाहिए। अगर स्केड्यूलिंग कंपल्सन्स थीं तो उनका भी स्पष्टीकरण होना चाहिए, क्योंकि खाली जगह अफवाह से भर जाती है और जब अफवाह भरती है तो भरोसा घटता है। Couldn't have said it better. Tell people the fence needs mending before the cattle bolt. Terrible Aussie farm line, but you get me. Fans aren't asking for magic. They're asking for honesty and a proper home season. तो आज की चर्चा का सार यही है, पहले फेज़ में जयपुर को मैच नहीं मिलना एक साधारण शेड्यूलिंग नोट नहीं बल्कि एक बड़ा संकेत है। आगे के शेड्यूल में जयपुर को मुकाबले मिलते हैं या नहीं ये तो देखेंगे ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा देखना होगा कि इस पूरे प्रकरण से राजस्थान क्रिकेट व्यवस्था क्या सीखती है।
And we'll keep an eye on that next schedule after April 12. Nice and careful, no wild swings. For now, Jaipur fans have every right to ask tough questions. Fair questions, really. आपकी क्या राय है, हमें आप बताएं। क्या ये मजबूरी थी, मिसमैनेजमेंट था, या दोनों का मिक्स? मैं हूँ आपका अपना दोस्त सिसोदिया। And I'm Lachlan Reed. Thanks for hanging out with us, mates. We'll catch you next episode. Bye, Sisodia. धन्यवाद लकलन, धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे, नमस्कार।